हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने चैनल सिलेक्शन फीवर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछले 2 सेशन में इंडियन हिस्ट्री के जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने टॉप 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और बचे 50 क्वेश्चंस जो कि हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से और ख़ास करके इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कितने सारे हमारे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों, चाहे हमारा हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आपको सबसे पहले ये जो है नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉप क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका तो 50 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और अब आगे के क्वेश्चन को हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम जो भी क्वेश्चंस बताते हैं तो उस क्वेश्चन से संबंधित सारे क्वेश्चंस जितने भी अराइज हो सकते हैं उसको भी बताते हैं और क्वेश्चन से संबंधित जितने सारे ऑप्शंस होते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो ये जो दिया था ये जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। किसने? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, अब इस 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो इस विद्रोह के संबंध में बहुत सारे व्याख्याताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए थे। क्या किए थे? अपने अपने विचार दिए थे इस क्रांति के बारे में। तो उसके बारे में कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी में पहला ऑप्शन आ जाता है बी डी सावरकर। तो बी डी सावरकर ने क्या कहा था कि यह जो 1857 की क्रांति है यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। क्या थी? बी डी सावरकर ने कहा था 1857 स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। अच्छा, ये हो गया। अब अगला ऑप्शन आ जाता है इसमें बेंजामिन डिज़रायली ने। क्या? बेंजामिन डिज़रायली। अच्छा, इसने क्या कहा था? इसने कहा था 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या? 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। चलिए, ये तो हो गया। और इस 1857 की क्रांति में फुल डिटेल तो हम पीछे के सेशन में कर लिए हैं, तो इसमें ज़्यादा बताना उचित नहीं बनता है। तो जस्ट अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहेब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहेब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो वो कौन था? वो था तात्या टोपे। कौन थे? वो थे तात्या टोपे। अच्छा, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि तात्या टोपे को और किस नाम से जाना जाता है? क्या? तात्या टोपे को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो जो है रामचंद्र पांडुरंग। क्या? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, ये किसको जाना जाता है? ये तात्या टोपे को जाना जाता है। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें सारे और कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें लियाकत अली। क्या? लियाकत अली जो है ये इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। कहाँ से? इलाहाबाद से। अच्छा, अगला ऑप्शन है इसमें बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल जो है ये 1857 की क्रांति का विद्रोह ये कहाँ से कर रही थी? तो ये लखनऊ से कर रही थी। कहाँ से? लखनऊ से। अच्छा, अगला ऑप्शन है इसमें वीर कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? तो ये कर रहे थे बिहार के जगदीशपुर से। कहाँ से? बिहारपुर के जगदीशपुर से। तो अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए यानी शेरपुर से गारो पहाड़ी तक। कहाँ से? शेरपुर से गारो पहाड़ी तक। अच्छा, ये तो हो गया। अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये पागलपंथी विद्रोह था क्या? पागलपंथी विद्रोह क्या था? तो पागलपंथी का विद्रोह का जो संस्थापक माना जाता है ये मीर टापू को माना जाता है। किसको? मीर टापू को। अच्छा, ये तो हो गया। एक क्वेश्चन इससे और आ जाता है कि जो पागलपंथी है इस विद्रोह का शुरुआत किसने किया था? तो ये किया था
किसने? करम शाह ने। किसने? करम शाह ने। अच्छा, ये जो आंदोलन था पागलपंथी विद्रोह, ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। और हुआ कब था? तो ये हुआ था 1885 ईस्वी में। अच्छा, थोड़ा इस विद्रोह के बारे में जानते हैं। तो हुआ ये था, किधर चला गया? हाँ, तो हुआ ये था कि जमींदारों के अत्याचार के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। किसके? जमींदारों के अत्याचार के विरोध में ये जो आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम क्या था? इसी का नाम पागलपंथी विद्रोह था। और जिसका शुरुआत किसने किया था? करम शाह ने। और इसका संस्थापक किसे माना जाता है? मी टापू को। ओके, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो ये है असम से। कहाँ से? असम से। अच्छा, तो ये हो गया। अब इस अहोम विद्रोह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्वेश्चन ये आ जाता है कि अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अहोम विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, ये था गोमधर कुंवर एवं रूपचंद्र कोनार ने। किसने? गोमधर कुंवर एवं रूपचंद्र कोनार ने। अच्छा, ये तो हो गया इसका नेतृत्व। अच्छा, ये आंदोलन हुआ क्यों था? तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि सन 1824 से 26 के बीच प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। क्या? 1824-26 के बीच प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज अधिकारियों ने वादा किया था कि युद्ध समाप्त होने के बाद वे वहां से चले जाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने बाद में अहोम क्षेत्र को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। इसी के विरोध में ये अहोम आंदोलन हुआ था। तो समझ गए क्या था अहोम आंदोलन? चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, खेरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? खेरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1874 में। कब हुआ था? 1874 में। अच्छा, अब इस खेरवार आंदोलन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि खेरवार आदिवासी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है भागीरथ मांझी। कौन? भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी। अच्छा, ये हो गया। अब इससे संबंधित और कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि ये खेरवार आंदोलन था क्या? अच्छा, ये तो पता ही 1874 में हुआ था। अच्छा, ये आंदोलन हुआ कहाँ था? ये हुआ था झारखंड के दुमका जिले में। कहाँ? झारखंड के दुमका जिले में। अच्छा, हुआ क्यों था? इस आंदोलन में हुआ यह था कि यह आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था। किसके? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था। अच्छा, क्यों लड़ा गया था? क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ही ज़्यादा लगान लगा दिया था। क्या? बहुत ही ज़्यादा लगान लगा दिया था। और इसी लगान के खिलाफ आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ ये युद्ध की घोषणा कर दी थी, जो खेरवार आदिवासी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था ये था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ध्यान रहे दोस्तों, ये शिलान्यास के बारे में पूछा गया है, यह स्थापना के बारे में नहीं पूछा गया है। तो इसका जो शिलान्यास किया था ये किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। अच्छा, इसका स्थापना किसने किया था? तो इसका जो स्थापना किया था मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। और किया था कब? 1916 में। कब किया था? 1916 में। अच्छा, ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसी को BHU भी शॉर्ट में कहा जाता है। क्या? BHU। और ये पड़ता है कहाँ पे? हमारे यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में। चलिए, इससे तो इतने सारे क्वेश्चन बन गए। अब इसके बारे में, इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन से संबंधित एक क्वेश्चन आ जाता है कि माउंटबेटन योजना क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन एक योजना बना था। क्या था? तो ये योजना था भारत को आज़ादी सौंपने के लिए एक योजना बनाया गया था, जिसका नाम था माउंटबेटन योजना के नाम से उसको जाना जाता है। और ये आया था 3 जून। कब? 3 जून 1947 को। इस योजना में कहा गया था कि भारत जो है उसको 2 डोमिनियन स्टेट में बांट दिया जाएगा, जिसमें से एक होगा पाकिस्तान और एक होगा भारत। यही था माउंटबेटन योजना, जो कि आया था कब? 3 जून 1947 को। अच्छा, अगला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन के बारे में। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है क्योंकि इसने 1882 में इस स्थानीय स्वशासन को लाया था। इसी वजह से इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है।
चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो वो जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। अच्छा, ये तो हो गया। एक क्वेश्चन और आ जाता है, भारत में जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने। और कहा था कब? 1834 में। 1834 में ही भारत में जो शिक्षा का माध्यम था वो अंग्रेजी करने का प्रस्ताव किया गया था। और इस शिक्षा को जो आरंभ कर दिया गया था, किसके द्वारा कर दिया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिए ये तो हो गया। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो ये जो थे नवीन चंद्र राय थे। कौन थे? नवीन चंद्र राय। अच्छा, इससे संबंधित कुछ ऑप्शन है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर जो है एक पत्रिका लिखा था जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। क्या नाम? बहिष्कृत भारत पत्रिका के नाम से इन्होंने एक पत्रिका लिखा था। कौन? भीमराव अंबेडकर ने। अच्छा, अगला ऑप्शन है ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी एक पत्रिका लिखा था जिसका नाम था सोम प्रकाश। क्या नाम था? सोम प्रकाश। अगला ऑप्शन है इसमें वी राघवाचारी। तो वी राघवाचारी ने भी एक पत्रिका लिखा था जिसका नाम था हिंदू। क्या नाम था? हिंदू। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो ये थे रामकृष्ण पिल्ले। कौन? रामकृष्ण पिल्ले। अच्छा, ये है अब नवीन चंद्र राय, इसके बारे में जस्ट अभी पीछे पढ़े हैं। भीमराव अम्बेडकर के भी बारे में पढ़े हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में भी पढ़े हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो है राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो किया गया था सन 1828 में। कब? 1828 में। अच्छा, इसमें अगला ऑप्शन है कुछ उसके बारे में भी जानते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें 1829। तो 1829 में क्या हुआ था? 1829 में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण काल का जनक भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें अगला ऑप्शन है 1857। ये तो सबको पता ही होगा कि 1857 में क्या हुआ था? क्रांति हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाली पद्धति किससे संबंधित है? हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो ये जो है बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। अच्छा, ये बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब आया था? ये आया था 1976 में। अच्छा, इस अधिनियम में हुआ क्या था कि ये जो अमेंडमेंट आया था इसमें कहा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे, किसी भी, चाहे कोई ना बच्चा क्यों ना हो, जिसका उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष हो, उसे किसी भी कारखाने, खानों या किसी भी होटल में कार्य करने से बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और इसका जो संबंध है हमारे संविधान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 23 से। चलिए ये हो गया। इसके ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है, एक है विधवा पुनर्विवाह। तो विधवा पुनर्विवाह के बारे में जस्ट कल इसके बारे में हम लोग पढ़े ही थे पिछले के सेशन में कि इसको जो प्रतिबंधित कर दिया था ये कौन किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। तो ये हो गया। अगला ऑप्शन इसमें सती प्रथा। तो सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित कर दिया था? सन 1829 में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। अच्छा, एक है नील की खेती। तो नील की खेती क्या थी? ये जो था बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। इसी के विरोध में वहाँ के किसानों ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था, जो कि गांधी जी का पहला राजनीतिक डेब्यू था। किसमें? सत्याग्रह में। और वो कहाँ था? चंपारण से। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो ये जो था मिर्जा गुलाम अहमद था। कौन था? मिर्जा गुलाम अहमद। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब ये अहमदिया आंदोलन था क्या? तो दोस्तों ये जो आंदोलन था यह एक उदारवादी आंदोलन था। और जिसमें किसका विरोध किया गया था? इसी आंदोलन में जहर का विरोध किया गया था। किसका? जहर का विरोध किया गया था।
चलिए हो गया। अब अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो ये है बालिका विवाह से, बालिका या बालक दोनों के विवाह से संबंधित है ये शारदा एक्ट। अच्छा, ये शारदा एक्ट था क्या? तो ये शारदा एक्ट जो था यह आया था 1829 में। कब आया था? 1829 में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड इरविन। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि बालक की शादी की जो आयु है वो 18 वर्ष होगी और बालिका की जो शादी की आयु होगी वो कितनी होगी? 14 वर्ष होगी। तो ये था शारदा एक्ट, जो कि किससे था? मुख्य रूप से बालकों या बालिकाओं के विवाह से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये जो बहुजन समाज के संस्थापक थे वो थे मुकुंदराव पाटिल। कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये जो था ये थे हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अच्छा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से कुछ और क्वेश्चन बन जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ही भारत संघ का संस्थापक कहा जाता है। किसका? भारत संघ का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। अच्छा, इससे क्वेश्चन एक और आ जाता है, ये प्रथम इंडियन थे जिसे इंडियन सिविल सर्विसेज में बर्खास्त कर दिया गया था। अच्छा, इससे क्वेश्चन एक और बन जाता है कि इन्होंने ही सिविल सर्विसेज आंदोलन को चलाया था। क्या? इन्होंने ही सिविल सर्विसेज आंदोलन को चलाया था। तो अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या है? वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो अध्यक्षता किया था ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, इसके कुछ ऑप्शन से संबंधित क्वेश्चन जानते हैं कि इससे आखिर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला ऑप्शन है रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष से संबंधित ये क्वेश्चन बन जाता है कि इसी के समय में 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। अच्छा, इस सूरत अधिवेशन में हुआ क्या था? इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जिसमें क्या गर्म दल और नरम दल के रूप में कांग्रेस दो भागों में बट गया था। चलिए अगला ऑप्शन है इसमें अंबिकाचरण मजूमदार। ये इससे क्वेश्चन ये बन जाता है, आ जाता है कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता सन 1916 में इसी अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। और इसमें हुआ क्या था? इसमें कांग्रेस का एकीकरण हो गया था, जिसमें नरम दल और गरम दल फिर से एक बार मिल गया था। अच्छा, अगला ऑप्शन है इसमें एनी बेसेंट के बारे में। तो एनी बेसेंट से संबंधित ये क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट, जो कि कब बना था? 1917 में। और एक क्वेश्चन और इससे एक्स्ट्रा अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो इसके जस्ट 8 साल बाद यानी 1925 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो था जेबी कृपलानी। कौन था? जेबी कृपलानी। अच्छा, अब कुछ इसके ऑप्शन से संबंधित हम जान लेते हैं, तो आखिर इसके ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है इस राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जो कि गाँव में होने वाला वो प्रथम अधिवेशन था। तो वो जो अधिवेशन था वो था फैजपुर अधिवेशन 1937। क्या था? 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जो कि गाँव में होने वाला एक प्रथम अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, इस बदरुद्दीन तैयब जी से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वो था बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा, एक आ जाता है इस दादा भाई नौरोजी से भी क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहे थे? लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष रहा था वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन और भी आ जाता है कि सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष कौन था? तो वो था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगले इसके ऑप्शन से संबंधित कुछ जानते हैं।
तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में अभी जस्ट हम पीछे डिस्कस किए हैं कि क्या ये फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो कि हुआ था कब 1937 में, और ये गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन था। और अगला ऑप्शन है इसमें महात्मा गांधी। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी सन 1924 में, कब 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जो कि गांधी जी के लाइफ का एकमात्र अध्यक्षता था। कौन? बेलगांव अधिवेशन। अच्छा, ये बेलगांव पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक या हाँ शायद कर्नाटक या महाराष्ट्र में पड़ता है। दोस्तों मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, आप देख लीजिएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन किसका है? क्या है? यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो हम भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये जो कथन है बाल गंगाधर तिलक का है। किसका? बाल गंगाधर तिलक का है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? किस योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है? तो अभी जस्ट पीछे हम चर्चा किए हैं इसके बारे में, वो है माउंटबेटन योजना। क्या? माउंटबेटन योजना। और ये आया था 3 जून 1947 को। और इसमें क्या कहा गया था? भारत को 2 डोमिनियन स्टेट में बांट दिया जाएगा, जिसमें से एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा। चलिए अच्छा, इसमें अगला ऑप्शन कुछ है उसके बारे में जानते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें क्रिप्स मिशन। तो ये जो क्रिप्स मिशन है भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए संबंध में आया था, जो कि आया था मार्च 1942 में। कब आया था? 1942 में, जिसको भारतीयों ने एक सिरे से इसको नकार दिया था। जस्ट 4 साल बाद यानी 1946 में फिर एक मिशन आया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, और इसको भारतीयों ने एक्सेप्ट कर लिया था। क्या किया था? एक्सेप्ट कर लिया था। जो किससे संबंधित था? भारतीयों को सत्ता सौंपने से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो पाकिस्तान का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो ये जस्ट 24 मार्च 1940 को आया था। क्यों आया था? भारतीयों को सत्ता सौंपने के संबंध में, जिसको भारतीयों ने एक्सेप्ट कर लिया था। और इसके जस्ट 4 साल पीछे क्या आया था? वो आया था क्रिप्स मिशन, जिसे भारतीयों ने इनकार कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो आज़ाद हिंद फौज का गठन है वो हुआ था सन 1942 में। क्या? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। अच्छा चलिए इससे कुछ संबंधित और क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन था? तो इसका जो संस्थापक था वो था रास बिहारी घोष। कौन था? रास बिहारी घोष। इससे एक क्वेश्चन और आता है कि जो आज़ाद हिंद फौज है इसका सर्वोच्च सेनापति कौन था? तो वो था सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है यहाँ पे, और अभी इसमें कम से कम 25-30 क्वेश्चंस और बचे हैं, जिसको हम नेक्स्ट के सेशन में 50 क्वेश्चंस और बचे हैं। 50 या 25, हाँ 25 क्वेश्चंस और बचे हैं, जिसको हम नेक्स्ट के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारा इस तरह से ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से टोटल टॉप 100 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।